नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल मूवी पापा गेमर पर। तो दोस्तों, आपसे मिले हुए फीडबैक पर हमने कोशिश की है नए काम कुछ करने की। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ना भी पसंद आए तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी कौन सी चीज़ जो है पसंद नहीं आई, और हम उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें हम वीडियो डिस्कस करेंगे जो है वो है हिप्नोटिक। हिप्नोटिक एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ जो है, नई मूवी जो है वो लॉन्च हुई है नेटफ्लिक्स पर। ये मूवी लॉन्च हुई है। तो सबसे पहले क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। मूवी जब स्टार्ट होती है तो हमें दिखता है एक सिक्योरिटी रूम जिसमें कि एक सिक्योरिटी गार्ड बैठी हुई है, और सिक्योरिटी गार्ड जो है वहाँ पर जो है अपनी ड्यूटी प्ले कर रही है। तो उसको एक फ़ोन आता है और उसे नीचे बुलाया जाता है, और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत बैठी हुई है एक कमरे के अंदर, और बहुत ही वो डरी हुई है, और पुलिस को फ़ोन लगाकर कह रही है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उस पर नज़र रख रहा है। इस बात से वो काफ़ी घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, उस बिल्डिंग से भागने की कोशिश करती है। तो यहाँ वहाँ पर दिखाया जाता है कि बिल्डिंग पूरी की पूरी खाली है, वहाँ पर कोई भी नहीं है, और वो औरत वहाँ से जाने की कोशिश कर रही है। अब वो औरत जाने के लिए वहाँ पर उसके जो है लिफ्ट का सहारा लेती है। अब वो लिफ्ट में जाने लगती है। लिफ्ट से जाने के वक्त उसको एक अननोन नंबर से कॉल आती है। अब ये औरत जो है, इसका नाम है एंड्रिया बाउन। ये एंड्रिया बाउन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है इस सीरीज़ के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो एंड्रिया बाउन जो है, उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और जैसे ही उसे अननोन नंबर से कॉल आता है, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसके जो होश है वो गुम हो जाता है। उसको ऐसे लगने लगता है कि लिफ्ट जो है वो ख़राब हो चुकी है, और सडनली उसको जो है वो क्रश करने वाली है। सो इस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन दिखाई जाती है, और ये दिखाया जाता है कि एंड्रिया बाउन की वहाँ पर डेथ हो जाती है। अगले ही सीन में, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इस मूवी की हीरोइन के बारे में। इस मूवी की हीरोइन जेनिफर, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और वो अपनी एक सहेली जीन के यहाँ पर जाती है पार्टी में। जो जीना है उसकी फ्रेंड है, काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, और उसके साथ वो हर चीज़ जो है वो शेयर करती है। तो जेनिफर जो है उसके घर पार्टी में जाती है। जेनिफर का बॉयफ्रेंड और फियांसी जो है वो भी इस पार्टी में आया होता है। तो जेनिफर जो है उसके फियांसी के साथ उनका ब्रेकअप हो चुका है, तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल वहाँ पर जेनिफर जो है फील कर रही होती है। तो इसी पार्टी के दौरान जेनिफर जो है वो इस मूवी के विलन यानी कि कॉलिन मेड से मिलती है। कॉलिन मेड जो कि एक हिप्नोटिस्ट है। जो कॉलिन जो है वो हिप्नोटिज्म का एक्सपर्ट है। वो काफ़ी अच्छे से हिप्नोटिज्म जानता है, और लोगों का इलाज भी हिप्नोटिज्म के ज़रिए ही कर रहा है। तो जैसे कि आपने देखा, इस मूवी का नाम है हिप्नोटिक, यानी कि एक ऐसी निंद्रा जिसे हम संपूर्ण नींद नहीं कह सकते, एक टेम्परेरी नींद होती है, उसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो हीरोइन है वो मिलती है कॉलिन मेड से। कॉलिन मेड जो कि एक विलन का रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा जेनिफर से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, और वहाँ पर वो डिनर के बाद उसे अपना जो कार्ड है वो देते हैं, ताकि अगर जेनिफर उनसे कभी मिलना चाहे तो वो उनसे मिल सकती है। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है, और जेनिफर जो है वो अपने बॉयफ्रेंड से, जिससे उसका ब्रेकअप हो चुका है, उसके साथ बैठती है, डिनर करते हैं, और वो वहाँ से जाते हैं। तो अगले सीन में दिखाया जाता है जेनिफर जो है वो अपने फियांसी के साथ ही बेड में मिलती है, जिसके साथ उसका ब्रेकअप हुआ था, और ये बात वो अपनी दोस्त जीन के साथ जो है वो शेयर करती है। जीना के साथ जो है वो अपनी बात शेयर करती है जीना, जिससे इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाखुश होती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने के बाद भी उसके साथ रह रही है, और उसे सजेस्ट करती है कि उसे डॉक्टर कॉलिन मेड से मिलना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन करवाना चाहिए। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जेनिफर इस चीज़ के लिए मंजूर हो जाती है, मान जाती है उसकी बात को, और वो डॉक्टर के पास मिलने जाती है। तो डॉक्टर जो है, जैसे मैंने आपको बताया, हिप्नोटिज्म का बहुत एक्सपर्ट है। वो जेनिफर को इस बात के लिए एग्री करवाता है कि उसे भी हिप्नोटिज्म के ज़रिए अपना इलाज करवाना चाहिए, अपनी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहिए। जेनिफर जो है इस बात के लिए एग्री कर जाती है। वो कहती है ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए एग्री करती हूँ और मानती हूँ कि आप हिप्नोटिज्म के ज़रिए मेरा इलाज करें। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर कॉलिन है वो उसका इलाज करते हैं हिप्नोटिज्म के ज़रिए, जिससे कि जेनिफर को भी काफ़ी अच्छा फील होने लगता है, और वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है डॉक्टर के साथ। और उसे ऐसे करते 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 3 महीने बीत जाते हैं, और जेनिफर की जो जॉब लॉस्ट हो चुकी थी उसको दोबारा से वो जॉब भी मिल जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हो जाती है।
और वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा रिकवरी कर पाती है। तो एक ना एक दिन वैसे ही जैसे वो मॉल में घूम रही होती है जेनिफर, तो उसे वहाँ पर अगेन डॉक्टर कॉलिन मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जेन को कुछ सपने ऐसे आते हैं, कुछ सपने ऐसे आते हैं जिसमें वो डॉक्टर कॉलिन के साथ इंटीमेट सीन में दिखाई देती है। तो उसको ऐसे लगता है कि वो डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लग पड़ी है और इंटीमेट सीन उसके जो है वहाँ पर सपनों में दिखाई देते हैं। तो इस वजह से वो जेन जो है, जेनिफर जो है, वो डॉक्टर से थोड़ी सी दूरी बना लेती है। तो यहाँ पर अगले सीन में आते हैं जैसे कि वहाँ पर डॉक्टर उसको जेनिफर को मिलता है एक मॉल के अंदर और ऐसे प्रिटेंड करते हैं दोनों कि जैसे काफ़ी देर से एक दूसरे को नहीं मिले। और यहाँ पर डॉक्टर उसको जेन को पूछता है, जेन उसको बताती है कि उसकी जो नई जॉब है वो लग चुकी है, जिसकी वजह से वो उसे ट्रीट करने के लिए डॉक्टर कहता है और वो दोनों कॉफ़ी पर चले जाते हैं। कॉफ़ी पर बात करते करते आपस में वो डिस्कशन करते हैं कि कैसे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है ब्रेकअप हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर जो है वो उसे कहते हैं कि जो उसका बॉयफ्रेंड है स्कॉट, उसको उसे डिनर के लिए इनवाइट करना चाहिए। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जेनिफर जो है वो शॉपिंग करने गई होती है और सडनली नेक्स्ट सीन में वो अचानक डिनर के टेबल पर बैठी हुई है। अब उसे ये नहीं समझ आ रहा होता कि मैं अचानक से मार्केट से डिनर टेबल पर कैसे पहुंच गई। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो स्कॉट है वो बेहोश पड़ा हुआ है बाथरूम के अंदर, उसको अटैक आया है ससमे सीड खाने की वजह से। तो जैसे ही वो सच में सीड खाता है तो उसको इसकी एलर्जी हो जाती है और वो वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि जेन हॉस्पिटल कॉल करती है और स्कॉट और जेनिफर दोनों ही हॉस्पिटल में दिखाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर जेनिफर जो है काफ़ी परेशान हो जाती है कि उसने ऐसे कैसे कर दिया, जबकि उसको पता है कि स्कॉट को सेसमी सीड से एलर्जी है, तो उसने वो कुक कैसे किया फूड उसके लिए। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि जेनिफर को हल्का सा याद आने लग पड़ता है कि उसने ये सब कैसे किया, कि कैसे वो मार्केट से निकली थी और उसके बाद उसको डॉक्टर का फ़ोन आता है और कैसे वो जो है ये सारी की सारी डिश तैयार करती है। इसकी वजह से उसको डॉक्टर के ऊपर शक सा होने लग पड़ता है कि कैसे डॉक्टर ने उसे ऐसे किया, फ़ोन करने के बाद वो अचानक कैसे कर सकती है, जिसकी वजह से वो रिसर्च करना शुरू कर देती है, डॉक्टर के ऊपर जो है ढूंढना शुरू कर देती है कि डॉक्टर ने ऐसे कैसे किया। तो इस चीज़ को देखने के लिए कि डॉक्टर हिप्नोटिज्म के टाइम उससे क्या बातें करता है, क्या नहीं बातें करता है, वो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करती है और उससे मिलने जाती है। इस सारी चीज़ को वो अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लेती है और बाद में सुनती है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि डॉक्टर को ये बात पता लग चुकी थी कि वो इस चीज़ की रिकॉर्डिंग करने आई है कि वो डॉक्टर से क्या बातें करती है। तो इस दौरान उसे डॉक्टर को भी पता चलता है कि जेनिफर और जीना दोनों ही डॉक्टर के बारे में शक्की हो चुकी हैं और वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और जो मैंने आपको पहले बताया कि वीडियो की शुरुआत में एंड्रिया ब्राउन थी, एंड्रिया ब्राउन के बारे में वो पता करने जाती हैं पुलिस स्टेशन में और वहाँ पर उन्हें मिलते हैं डिटेक्टिव रॉल्स। वेड रॉल्स हैं जो डिटेक्टिव, वो यहाँ पर उनके साथ कॉपरेट करते हैं, उनको थोड़ी सी हेल्प करते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे उनके पेशेंट जो है, जो डॉक्टर के पेशेंट है, एक पैटर्न में मर रहे हैं, एक पैटर्न है उनका मरने का हर एक का, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा शक्की यहाँ पर गुंजाइश जो है वो पैदा हो जाती है। अब यहाँ पर जेनिफर को ये होने लग पड़ता है कि कहीं डॉक्टर उसे भी तो नहीं मार देगा। अब यही सीन चल रहा होता है कि डॉक्टर का जो है उसके फिर से घर पे पहुंचता है। घर पे पहुंच के जेनिफर को बताता है कि क्या क्या चीज़ है, क्या हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अनफोल्ड होती है स्टोरी, जहाँ पे आपको पता लगता है कि डॉक्टर जो है वो जेनिफर को पसंद कर रहा है। अब डॉक्टर जो है वो अपने एक और पेशेंट को हिप्नोटाइज करके डिटेक्टिव वेड रोल्स के यहाँ पर भेजता है, डिटेक्टिव वेड रोल को मारने के लिए। अब दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जेनिफर को ये पता लग जाता है कि डिटेक्टिव वेड रोल के ऊपर जो है अटैक होने वाला है, तो वो वेड रोल को अपडेट करने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाती। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वेड रोल्स के ऊपर जो उसकी हिप्नोटाइज की हुई पेशेंट थी, उसने उसके ऊपर अटैक किया। अब जो डिटेक्टिव है, आपको पता ही है कि डिटेक्टिव होने की वजह से वो अपने आप को किसी ना किसी तरीके से बचा लेते हैं और अगले सीन में दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव वेड रोल्स जो है वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं इसकी वजह से। अब उधर दूसरी तरफ जो डॉक्टर है, वो उसकी फ्रेंड जीना से भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं
और इसकी वजह से वो जीना को भी जो है हिप्नोटाइज किया हुआ होने की वजह से जीना को जो हो उसका हिप्नोटाइज की सिचुएशन में कत्ल कर देते हैं। अब ये प्रूव करने के लिए कि वो हिप्नोटाइज होने उन्होंने किया था, डॉक्टर ने किया था, ये उसके लिए कोई जो है सिचुएशन नहीं होती, कोई प्रूफ नहीं होता। तो वहाँ पर डिटेक्टिव जो है वो भी इस चीज़ से कह सकते हैं कि उसके पास भी कोई सबूत ना होने की वजह से वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब यहाँ पर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो जेनिफर है वो एक और हिप्नोटिज्म एक्सपर्ट से मिलती है, जो उसके दिमाग में जाती है और उसको बताती है कि डॉक्टर ने उसके दिमाग में कुछ ऐसे ट्रिगर छोड़ दिए हैं जिसकी वजह से वो जब भी उससे ट्रिगर को पुल करता है या पुश करता है तो वो जो है एक पर्टिकुलर एक्शन करना शुरू कर देती है। जेनिफर उस एक्शन को करना शुरू कर देती है। अब इस वजह से जेनिफर जो है वो डॉक्टर के बारे में हिस्ट्री पता करती है और देखती है कि वो डॉक्टर जो है वो कहाँ कहाँ पर है और क्या क्या उसकी हिस्ट्री थी। इस वजह से उसको जो सारे का सारा का पता लगता है कि डॉक्टर जो है वो असल में वो जो अपना नाम बता रहा है कॉलिन मेड वो नहीं है, वो एक मशहूर हिप्नोटिज्म के डॉक्टर का ही बेटा है। पर यहाँ पर ये उसको बाद में पता चलता है कि वो उसी हिप्नोटिज्म डॉक्टर का बेटा है। तो वह उसके घर पे पहुंचती है। उसके घर पे पहुंचने के बाद उसको पता लगता है कि डॉक्टर जो है वो इसलिए उसको इतना पसंद करता है क्योंकि उसकी बीवी जो थी वो उससे की शक्ल से काफ़ी ज़्यादा मिलती थी, उसकी आदतें जो है जेनिफर के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच करती थी। तो अब यहाँ पे डॉक्टर चाहता है कि जेनिफर जो है वो उसके साथ उसके अकॉर्डिंग रहना शुरू कर दे, पर जेनिफर को ये नहीं पसंद था। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वेल्स जो है जो अपने डिटेक्टिव है वेड रोल्स उनको भी पता लग जाता है कि जेनिफर जो है वो डॉक्टर के पास जाने वाली है, जिसकी वजह से वो उसके यहाँ पे जो है सर्च टीम को भेजता है। लेकिन सर्च टीम को उसके ऑफिस में कुछ नहीं मिलता, जिसकी वजह से वेड रोल्स जो है वो डॉक्टर के घर का एड्रेस पता करते हैं। तो घर का एड्रेस पता करने के बाद वो उसके घर पर पहुँचते हैं। लेकिन जब वो उसके घर पर पहुँचते हैं तो डॉक्टर जो है वो जेनिफर का ट्रिगर पुल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जेनिफर बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती है, कोई भी हेल्प नहीं कर पाती। वेल्स जो है रोल्स की डिटेक्टिव के हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि जेनिफर जो है वो कोशिश करते हुए पुलिस जो रोल्स की गन है उसे उठाकर पुल कर देती है, शूट कर देती है, लेकिन वो गोली जो है वेड रोल्स को ही लग जाती है। और डॉक्टर यहाँ पर अगेन उसे जो है ट्रिगर उसका पुल करता है जेनिफर का। जेनिफर के अपने जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी और हिप्नोटाइज स्पेशलिस्ट से मिली थी, तो उसने उसके दिमाग में एक ट्रिगर रख दिया था कि जब भी वो जो है हमारा डॉक्टर एक पर्टिकुलर वर्ड बोलेगा तो जेनिफर जो है वो सारे के सारे हिप्नोटिज्म से बाहर आ जाएगी और एक्चुअल में जो है वो हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ही डॉक्टर वो एक पर्टिकुलर वर्ड बोलता है तो वो जेनिफर उस हिप्नोटिज्म से बाहर आ जाती है और उसे असली रियलिटी पता लगती है कि कॉलिंस ही जो हमारे डॉक्टर कॉलिंस है वही सारा कुछ ये कर रहे हैं। और जल्दी से उससे बचने के लिए वो उस पर अटैक करती है और हमारे डिटेक्टिव वेड रोल्स के पास जाती है। तो नेक्स्ट सीन में क्या दिखाते हैं कि वेड रोल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब घायल हो चुका है, उसके शूट होने के बाद उसके गोली लगने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। पर वो उसको बता देता है जेनिफर को कि उसके पास एक गन है, जिसे जेनिफर उठा लेती है और यहाँ पर हमारे डॉक्टर को शूट करके डाउन कर देती है। तो यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि अब जो है जेनिफर उससे आज़ाद हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वेड रोल्स जो है वो उसकी प्रमोशन हो चुकी है, वो अप्रमोट हो चुका है और उससे जेनिफर मिलने जाती है। जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड स्कॉट के पास भी जाती है। अभी वो उसको कहती है कि उससे अलग होने का उसे बहुत ज़्यादा गम है, वो उसके साथ होगी। लेकिन अभी तक स्कॉट जो है वो उस सेस्मे अटैक की वजह से अभी तक वो है कोमा में ही है, अभी तक उसे होश नहीं आया दिखाया जाता है। और लास्ट में ये दिखाया जाता है कि जेनिफर जो है वो पार्ट 2 के लिए जो है एक ट्रिगर छोड़ती है और हिंट देती है कि हिप्नोटिक का नेक्स्ट पार्ट भी बनने वाला है। सो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी हिप्नोटिक की स्टोरी, ये उसका सारांश था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप नेटफ्लिक्स पर जाके इसको ज़रूर देखें। बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूट की गई है ये मूवी, देखने में आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। बहुत अच्छी मूवी है, आई लव दिस मूवी। बहुत ही कम मूवीज़ मेरे को पसंद आती है, उनमें से एक ये है हिप्नोटिक। खैर इतनी ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कन्फ्यूज़न होगी।
ईजी है, आराम से आप अपना 1.5 घंटा जो है पास कर सकते हैं। वर्थ वॉचिंग है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारे चैनल में कोई भी कमी लग रही है, हमारी वीडियो में कोई कमी लग रही है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो में क्या कमी लगी। हम कोशिश करेंगे उस कमी को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।